हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 1 सितंबर 2018 के करंट अफेयर्स पर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछा ही जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन हम डिस्कस करेंगे 1 सितंबर 2018 के करंट अफेयर्स पर। लास्ट वीडियो में क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2%। 2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले से 7% मिल रहा था बेसिक पेपर, अब इसके ऊपर 2% डीए मिलेगा। डीए का फुल फॉर्म है डीएनएस अलाउंस। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता में 2% की बढ़ोतरी की है। ठीक है फ्रेंड्स, और पहले से 7% मिल रहा था बेसिक पेपर, अब इसके ऊपर 2% डीए मिलेगा। डीए का फुल फॉर्म है डीएनएस अलाउंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के साथ $346 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये ऋण समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए गए हैं? वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि कर्नाटक में 400 किलोमीटर से अधिक लंबाई के राजमार्गों में सुधार के लिए $346 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और एशियाई विकास बैंक ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है तो इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एडीबी, एडीबी का जो फुल फॉर्म है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना हुई है वो ये 19 दिसंबर 1966 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मंडालुयोंग, फिलीपींस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मंडालुयोंग, फिलीपींस में, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है ताकेहिको नकाओ। ठीक है फ्रेंड्स, ताकेहिको नकाओ, और इसका जो मोटो है वो है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। ये इसका मोटो है, फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर कर्नाटक था, तो कर्नाटक के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु, कर्नाटक के जो सीएम है वो है एचडी कुमारा स्वामी, और कर्नाटक के जो गवर्नर है वो है वाजुभाई रुदाभाई वाला। ठीक है फ्रेंड्स, वाजुभाई रुदाभाई वाला। तो इतने पॉइंट आपको कर्नाटक से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना के लिए 929.87 करोड़ रुपए, ये आपको याद रखना है, कि वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 929.87 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है, और यह सहायता विकास नीति ऋण के रूप में की जाएगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ विश्व बैंक की बात हो रही है तो विश्व बैंक के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1944 में। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी, यूएस में, और विश्व बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है जिम योंग किम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर हिमाचल प्रदेश था, तो हिमाचल प्रदेश के भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो है कप्तान सिंह सोलंकी। तो इतने पॉइंट आपको हिमाचल प्रदेश से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2019 का तीसरा संस्करण कहाँ लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2019 का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है, और स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2019 एक ऐसी पहल है जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ परेशानियों को हल करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ न्यू दिल्ली इसका आंसर है, तो न्यू दिल्ली के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। न्यू दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, और न्यू दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बाईजाल, और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है,
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और किस देश के संघीय बीमा कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं IRDAI। ठीक है फ्रेंड्स। और इस समझौते ज्ञापन में प्रत्येक प्राधिकरण के अवलोकन और अन्य कानूनी जिम्मेदारियों के संबंध में सूचना और अनुसंधान सहायता का आदान प्रदान शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ IRDAI की बात हो रही है तो हम IRDAI के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। IRDAI का जो फुल फॉर्म है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसकी जो स्थापना हुई है वो ये 1999 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1999 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका आंसर अमेरिका था तो अमेरिका के भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की जो करेंसी है वो है USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापार सहयोग की रूपरेखा को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रवांडा। रवांडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और रवांडा के बीच व्यापार सहयोग की रूपरेखा को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है और व्यापार सहयोग पर 23 जुलाई 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। और व्यापार सहयोग की रूपरेखा दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर रवांडा है तो रवांडा के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रवांडा की जो कैपिटल है वो है किगाली और रवांडा की जो करेंसी है वो है रवांडन फ्रैंक और रवांडा के जो प्रेसिडेंट है वो है पॉल कागामे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको रवांडा से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुल्गारिया। बुल्गारिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और बुल्गारिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। और इस समझौते ज्ञापन का जो उद्देश्य है वो है पर्यटन विनिमय जानकारी से संबंधित डेटा में सहयोग का विस्तार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर बुल्गारिया है तो बुल्गारिया के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बुल्गारिया की जो कैपिटल है वो है सोफिया। बुल्गारिया की जो करेंसी है वो है बुल्गेरियन लेव और बुल्गारिया के जो प्रेसिडेंट है वो है रूमेन रादेव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको बुल्गारिया से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन शांति मिशन अभ्यास 2018 का 5वां संस्करण कहाँ समाप्त हुआ? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन SCO शांति मिशन अभ्यास 2018 का 5वां संस्करण चेबरकुल रूस में समाप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। कहाँ समाप्त हुआ है? चेबरकुल रूस में। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ SCO की बात हो रही तो SCO के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, SCO की जो स्थापना हुई है वो ये 26 अप्रैल 1996 में। SCO का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना में और SCO के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है राशिद अलीमोव। तो इतने पॉइंट आपको SCO से याद रखने। अब फ्रेंड्स इसका आंसर रूस था तो रूस के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। रूस की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। रूस के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है फ्रेंड्स, व्लादिमीर पुतिन। तो इतने पॉइंट आपको रूस से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 3 नए राज्य जिलों के निर्माण के लिए किस राज्य विधानसभा ने एक बिल पारित किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य में 3 नए जिलों, क्या क्या नाम है उनके? पक्के केसांग, लेपा रड्डा और शियोमी के निर्माण के लिए एक बिल पारित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य में 3 नए जिलों पक्के केसांग, लेपा रड्डा और शियोमी के निर्माण के लिए एक बिल पारित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के जो CM है वो है पेमा खांडू। ठीक है फ्रेंड्स, और अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो है BD मिश्रा। तो इतने पॉइंट आपको अरुणाचल प्रदेश से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में एशियाई खेलों 2018 में दूती चंद ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। रजत पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत की द्युति चंद ने जकार्ता में 18वें एशियाई खेलों 2018 में महिलाओं की 200 मीटर की दौड़ स्पर्धा में रजत पदक जीता है और एशियन गेम्स 2018 में यह द्युति चंद का दूसरा सिल्वर मेडल है। इससे पहले उन्होंने महिलाओं की 100 मीटर में रजत पदक जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है, नाम आपको याद रखना है। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में एशियाई खेलों 2018 में जिनसन जॉनसन ने पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों 2018 में भारत के जिनसन जॉनसन ने 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण जीता और जिनसन जॉनसन ने 800 मीटर स्पर्धा में पहले रजत पदक जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं उसका हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। और फ्रेंड्स, हम एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के साथ 346 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये ऋण समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए गए हैं? वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि कर्नाटक में 400 किलोमीटर से अधिक लंबाई के राजमार्गों में सुधार के लिए 346 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और एशियाई विकास बैंक ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है तो इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एडीबी, एडीबी का जो फुल फॉर्म है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना हुई है वो ये 19 दिसंबर 1966 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मंडालुयोंग, फिलीपींस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मंडालुयोंग, फिलीपींस में और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है ताकेहिको नकाओ। ठीक है फ्रेंड्स, ताकेहिको नकाओ और इसका जो मोटो है वो है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। ये इसका मोटो है, फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर कर्नाटक था तो कर्नाटक के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। कर्नाटक के जो सीएम है वो है एचडी कुमारा स्वामी और कर्नाटक के जो गवर्नर है वो है वाजुभाई रुदाभाई वाला। ठीक है फ्रेंड्स, वाजुभाई रुदाभाई वाला। तो इतने पॉइंट आपको कर्नाटक से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना के लिए 929.87 करोड़ रुपए, ये आपको याद रखना है, कि वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 929.87 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है और यह सहायता विकास नीति ऋण के रूप में की जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ विश्व बैंक की बात हो रही है तो विश्व बैंक के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1944 में। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी यूएस में और विश्व बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है जिम योंग किम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर हिमाचल प्रदेश था तो हिमाचल प्रदेश के भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो है कप्तान सिंह सोलंकी। तो इतने पॉइंट आपको हिमाचल प्रदेश से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का तीसरा संस्करण कहाँ लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 एक ऐसी पहल है जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ परेशानियों को हल करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ न्यू दिल्ली इसका आंसर है तो न्यू दिल्ली के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। न्यू दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल और न्यू दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बाईजाल और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और किस देश के संघीय बीमा कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका।
अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं IRDAI। ठीक है फ्रेंड्स। और इस समझौते ज्ञापन में प्रत्येक प्राधिकरण के अवलोकन और अन्य कानूनी जिम्मेदारियों के संबंध में सूचना और अनुसंधान सहायता का आदान प्रदान शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ IRDAI की बात हो रही है तो हम IRDAI के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। IRDAI का जो फुल फॉर्म है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी जो स्थापना हुई है वो ये 1999 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1999 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका आंसर अमेरिका था, तो अमेरिका के भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की जो करेंसी है वो है USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापार सहयोग की रूपरेखा को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, रवांडा। रवांडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और रवांडा के बीच व्यापार सहयोग की रूपरेखा को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है और व्यापार सहयोग पर 23 जुलाई 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। और व्यापार सहयोग की रूपरेखा दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर रवांडा है, तो रवांडा के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रवांडा की जो कैपिटल है वो है किगाली, और रवांडा की जो करेंसी है वो है रवांडन फ्रैंक, और रवांडा के जो प्रेसिडेंट है वो है पॉल कागामे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको रवांडा से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, बुल्गारिया। बुल्गारिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और बुल्गारिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। और इस समझौते ज्ञापन का जो उद्देश्य है वो है पर्यटन विनिमय जानकारी से संबंधित डेटा में सहयोग का विस्तार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर बुल्गारिया है, तो बुल्गारिया के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बुल्गारिया की जो कैपिटल है वो है सोफिया। बुल्गारिया की जो करेंसी है वो है बुल्गेरियन लेव, और बुल्गारिया के जो प्रेसिडेंट है वो है रूमेन रादेव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको बुल्गारिया से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन शांति मिशन अभ्यास 2018 का 5वां संस्करण कहाँ समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, रूस। रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन SCO शांति मिशन अभ्यास 2018 का 5वां संस्करण चेबरकुल रूस में समाप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, कहाँ समाप्त हुआ है, चेबरकुल रूस में। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ SCO की बात हो रही तो SCO के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, SCO की जो स्थापना हुई है वो ये 26 अप्रैल 1996 में। SCO का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में, और SCO के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है राशिद अलीमोव। तो इतने पॉइंट आपको SCO से याद रखने। अब फ्रेंड्स इसका आंसर रूस था, तो रूस के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। रूस की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। रूस के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है फ्रेंड्स, व्लादिमीर पुतिन। तो इतने पॉइंट आपको रूस से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में 3 नए राज्य जिलों के निर्माण के लिए किस राज्य विधानसभा ने एक बिल पारित किया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य में 3 नए जिलों, क्या क्या नाम है उनके, पक्के केसांग, लेपा रड्डा और शियोमी के निर्माण के लिए एक बिल पारित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य में 3 नए जिलों पक्के केसांग, लेपा रड्डा और शियोमी के निर्माण के लिए एक बिल पारित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के जो CM है वो है पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो है BD मिश्रा। तो इतने पॉइंट आपको अरुणाचल प्रदेश से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में एशियाई खेलों 2018 में दूती चंद ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर B, रजत पदक। रजत पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की दूती चंद ने जकार्ता में 18वें एशियाई खेलों 2018 में महिलाओं की 200 मीटर की दौड़ स्पर्धा में रजत पदक जीता है, और एशियन गेम्स 2018 में यह दूती चंद का दूसरा सिल्वर मेडल है। इससे पहले उन्होंने महिलाओं की 100 मीटर में रजत पदक जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है, नाम आपको याद रखना है,
महिलाओं की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था हाल ही में एशियाई खेलों 2018 में जिनसन जॉनसन ने पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों 2018 में भारत के जिनसन जॉनसन ने 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण जीता और जिनसन जॉनसन ने 800 मीटर स्पर्धा में पहले रजत पदक जीता था। आज का क्विज का क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वाणिज्यिक विंग का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सजेशन को जरूर इंप्लीमेंट करूंगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।